Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. आज है डे 77 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर। ठीक है, और आपको पता है मैंने ऑलरेडी ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है अपने चैनल पे समझा रखा है। तो आज हम करने जा रहे हैं रिवीजन, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल पे चल रही है रोड टू 90 सीरीज। ठीक है, और उसी सीरीज में आज है डे 77। मतलब क्या है कि सिलेबस तो हमने ऑलरेडी कवर कर ही रखा है और रिवीजन जो है वो चल रहा है। तो चलिए फटाफट हम जो हैं अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड पे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मतलब कि मैं आइडिया दे दूंगी फिर से कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड होता क्या है, उसके बाद हम MCQ जो है वो सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखते जाना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट क्या होता है। तो याद रखना, ठीक है, जिसके बारे में बात करी जा रही है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी क्लॉज में, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। अबाउट whom वी टॉक इज व्हाट, सब्जेक्ट। अब देखो जैसे सी इज़ अ टीचर, यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई लड़की है उसके बारे में, शी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, शी है। ठीक है, उसके बाद दे आर प्लेइंग फुटबॉल, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, दे के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दे क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर आ जाता है वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है, वर्ब आपको एक्शन, ठीक है, चाहे आपका मतलब मेंटल एक्शन है, कोई फिजिकल एक्शन है, ठीक है, या स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है ना, स्टेट ऑफ बीइंग, ये दोनों में से कोई भी चीज़ अगर जो वर्ड बता रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब। ठीक है ना, और याद रखना जैसे राइट है, प्ले है, रन है, थिंक, कम, गो, एक्सेट्रा, जो भी जिसको आप V1 कहते हो, हमेशा याद रखना ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। आगे बात समझ में, मतलब क्या हुआ, अगर आप जैसे राइट है तो राइट जो है, या मोस्टली क्या होता है ना, बच्चे सोचते हैं S और ES लगा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे बॉय का बॉयज़ बना देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, वर्ब के केस में ये उल्टा है। अगर आप वर्ब में जो बेस फॉर्म है वर्ब का, ठीक है, अगर उसमें आप S और ES ऐड करते हो ना, तो प्लूरल से सिंगुलर में चेंज हो जाता है। आगे बात समझ में, ये देखो मैंने यहाँ पे वही चीज़ को लिखा हुआ है कि जब हम ऐड करते हैं S और ES किसके साथ, V1 के साथ, मतलब क्या, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ, तो वो क्या होता है, प्लूरल से किस में चेंज हो जाता है, सिंगुलर में चेंज हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब ध्यान से समझना कि सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, या आप बोलते हो क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो क्या एग्रीमेंट है, ध्यान से समझना। क्या कहता है सब्जेक्ट कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, उसके साथ सिंगुलर आना चाहिए। और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी कौन सा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। मतलब क्या, जैसे देखो ही एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हमने क्या लिखा, प्ले में हमने एस लगा दिया, प्लेस कर दिया, क्यों, ताकि ये भी क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। आई होप कि इट इज़ क्लियर। ठीक है, उसके बाद दे आपका क्या है, प्लूरल है। ठीक है, और आपको मैंने अभी बताया कि जितने भी हमारे बेस फॉर्म होते हैं, मेन वर्ब जो होते हैं वो प्लूरल होती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, प्ले लिखा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब और जो एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जो है वो वर्क करता है। एक ही चीज़ याद रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है। मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझा रखा है अपने चैनल पे, तो आप चाहो तो चैनल पे विजिट भी कर सकते हो, ठीक है, और जाके इस टॉपिक को देख लेना। वैसे मुझे पता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम करने जा रहे हैं MCQ की रिविज़न। तो फटाफट ध्यान से देखते जाना, सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स निकाल लो, ठीक है, और साथ साथ जो है वो MCQ सॉल्व करते जाओ, ताकि आज आपकी जजमेंट हो जाएगी, क्योंकि बच्चा पार्टी आपको पता है पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, फटाफट देखिए। पहला क्वेश्चन है द टीचर, ठीक है, द टीचर डैश कंप्लीटेड दिस चैप्टर। एक हैज़ है, हैव है, इज आर है। अगर आप देखो तो टीचर एक है, ठीक है, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हम किसका यूज़ करेंगे, टीचर के साथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कौन सा, हैज़। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, राम एंड श्याम, ठीक है, बिजनेस पार्टनर। ठीक है, तो अब देखो राम एंड श्याम दो हैं, ठीक है, तो अगर आप इसको कैंसिल कर दो, बी ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करी जा रही है, तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा, द राइट आंसर इज राम एंड श्याम, ऑप्शन सी आर। क्यों, एक राम एक श्याम दो हैं। आई होप कि क्लियर हो गया। चलिए, दो में मैंने हिंट दे दिया, तीसरे में हिंट नहीं दूंगी, ठीक है ना, ध्यान से देखते जाइएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके स्क्रीन पर।
क्वेश्चन नंबर 3, शी डैश हर ऑफिस बाय 9 AM डेली। ठीक है, क्या बनेगा शी के साथ? फटाफट देखो ऑप्शन और बताओ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर हो गया होगा। शी है, इसके साथ हमने रीचेस लगाया। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, उसका सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। क्वेश्चन नंबर 4 देखो फटाफट। राहुल एंड हिज फ्रेंड्स। ठीक है, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स। ठीक है, अब फटाफट देखो कौन सा आंसर होगा इसका सही। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश टू देम। फटाफट 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। पता तो लग रहा होगा, बस सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, 20 ईयर्स डैश द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म। करवाया हुआ है, जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाया था, एक एक रूल्स बताए हैं कब आपने किसको सिंगुलर लेना है, कब किसको प्लूरल लेना है। जाकर वीडियो देख लेना, एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको सॉल्व करने में। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन बी। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, 20 ईयर्स यहाँ पर हम एक यूनिट की तरह यूज कर रहे हैं, इस वजह से इसको हम सिंगुलर उठा रहे हैं। आगे बात समझ में, रूल्स में बताया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, द बकेट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, क्या बनेगा? फटाफट फटाफट। अ बकेट ऑफ फ्लावर। एंड द राइट ऑप्शन, वेरी गुड, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है जी, यहाँ पे एक बके की बात करी जा रही है, ना कि बहुत सारी की। ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, अ पेयर ऑफ सॉक्स। ठीक है, वैसे तो हम सॉक्स हो गया, गॉगल्स हो गया, सीजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, ये आर होता है, लेकिन जब हम अपेयर लगा देते तो वो सिंगुलर हो जाता है। देखो हिंट दे दिया तुम्हें। फटाफट बताओ क्या होगा इसका आंसर 8 का। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आगे बात समझ में? वेरी गुड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आपके स्क्रीन पर है, फटाफट देखिए। ठीक है, मच डैश बीन सेड इन द न्यूज़ रिपोर्ट्स। क्या होगा? फटाफट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चा पार्टी फटाफट। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू। इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखना। इंफॉर्मेशन सिंगुलर थी प्लूरल थी? क्या थी? फटाफट बताओ। अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या आएगा? सिंगुलर। तो राइट ऑप्शन क्या बना? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो और 12। द कंपनी डैश। ठीक है, कंपनी की बात करी जा रही है, एक कंपनी है, इतना हिंट दे देती हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? जल्दी जल्दी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, थिंग्स। आगे बात समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस सेल डैश। क्या है? फटाफट देखो, फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आगे बात समझ में? लग रहा है ना इजी? पता लग रहा है ना कुछ आता है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13, ईच एंड एवरी मेंबर डैश टू वोट। क्या बनेगा? ईच एंड एवरी है, करवाया हुआ है सारा कुछ। एंड द राइट ऑप्शन इज है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स। क्या बनेगा? 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14 एंड द राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। आगे बात समझ में? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट पढ़िए और आंसर बताइए। बहुत आसान है बच्चा, पढ़िए आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, यस, हाफ ऑफ द क्लास डैश एम्प्टी। क्या बनेगा? बताओ। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आगे बात समझ में? बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, चलो 16th क्वेश्चन देखो। फिजिक्स क्या है यार? सीधी सी बात है, फिजिक्स एस लगा है, मैथमेटिक्स एस लगा है, लेकिन ये सभी क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, सीधी सी बात है। तो 16th का ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। द क्वालिटी ऑफ फूड हेयर। ठीक है, क्वालिटी ऑफ फूड के लिए बात करी जा रही है, क्या बन जाएगा राइट ऑप्शन? वेरी गुड, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हैज। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। माई मदर अलॉन्ग विद अदर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम किसको उठा रहे हैं? किसको उठा रहे हैं भैया? माई
मदर को उठा रहे हैं। आगे बात समझ में? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा। सारे के सारे प्लूरल थे, एक ही सिंगुलर था, ठीक है ना, यहाँ से भी निकाल सकते थे। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, और ये आज के सेशन का लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपने करने ही करने हैं। चलो देखो ध्यान से। शी डैश नॉट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 19, सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। ये मॉडल है बेटा, नीड याद रखना, ठीक है, तो इसको हम एज अ मॉडल यूज़ कर रहे हैं। चलो 20th देखो, नन ऑफ द कैंडिडेट्स डैश, ठीक है, नन ऑफ द कैंडिडेट्स डैश, क्या बनेगा? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन, क्या हो जाएगा? बी। आई होप इट इज़ क्लियर। अब फटाफट बता दो कितने जो हैं 20 में से नंबर आए हैं तुम्हारे। इसी तरीके के एमसीक्यू आपको पेपर में देखने मिलेंगे। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और यहाँ से आकर कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर लगे कि 1% भी मेरे चैनल पे आके तुम्हारा टाइम जो है वो यूटिलाइज हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपको कल के वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।